नमस्कार। टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों और विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रम प्रकोष्ठ क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी पर अफवाहों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अतरौलिया विधानसभा की सड़कों के पुनरुद्धार का दावा किया गया है। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि सिकंदरपुर से जहांगीरगंज और अतरौलिया मार्ग के टेंडर निरस्त होने पर खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हार के डर से पागल हो गई है और अब जनता के बीच झूठ परोस रही है। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनावों से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड सड़कों के जाल पर चर्चा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दावा किया गया कि भाजपा सरकार ने इसे मात्र 2 साल में पिछली सरकार की तुलना में 1150 करोड़ रुपए कम लागत में तैयार कर जनता को समर्पित किया है। अतरौलिया विधानसभा में नरियाम मार्ग अतरौलिया से कप्तानगंज मार्ग के लिए बजट आवंटित हो चुका है। उन्होंने आश्वासन किया कि कड़ाके की ठंड समाप्त होते ही सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा और जून से पहले इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। भाजपा नेता ने स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 25 वर्षों से यहां सपा समर्थित गिरोह का कब्जा है। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि अतरौलिया बाजार में आने वाली महिलाओं और बुजुर्गों के लिए एक भी सुलभ शौचालय या सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। जल जमाव की समस्या, नालियां चौक हैं और बरसात के दिनों में पूरा बरसात बाजार दूषित पानी से डूब जाता है, लेकिन प्रशासन का ध्यान केवल सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने पर है। समाजवादी पार्टी अफवाह की ही राजनीति करती है। कभी वो एसआईआर पे बोलते हैं, एसआईआर की जो मतदाता का नाम जोड़ने और काटने के उपरांत जो लिस्ट आई, अब समाजवादी पार्टी पागल होकर घूम रही है। चुनाव के पहले ही अखिलेश यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और 2017 से ज्यादा सीट जीत के समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मात्र 27 सीट पे बुक करेगी। जहां तक आपने सवाल किया है सड़कों का, आप पूरे देश में देख लीजिए, सड़कों का जाल, अच्छी और मजबूत सड़कें, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ढिढोरा पीटते अखिलेश यादव नहीं थकते थे, उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भारतीय जनता पार्टी ने 1150 करोड़ की कम लागत से 2 साल में बना के जनता को समर्पित किया है। अतरौलिया विधानसभा में 1984 से लगातार बलराम यादव या तो विधायक है या विधान परिषद के सदस्य है, और जब जब सपा की सरकार रही है, ये प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लगातार 3 बार उनके साहबजादे इस विधानसभा से विधायक हैं। आज लालगंज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सड़क बनने के पहले आंदोलन का नाटक करना, जब सड़क पे धनराशि से अवमुक्त हो जाए तो जनता के बीच में अफवाह पैदा करना कि धनराशि वापस हो गई। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है।
एक काम आप बता दीजिए जो योगी जी ने कहा हो और न पूरा हुआ हो। माननीय मुख्यमंत्री ने नरियाव मार्ग पे और अरौला से कप्तानगंज मार्ग के लिए धन आवंटित किया है। इस संदर्भ में हमारे लालगंज के जिलाध्यक्ष विनोद राजभर 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके आग्रह भी किए और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापित किए कि आपकी कृपा से ये जर्जर सड़कें पुनः बनके ठीक होने जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जिस नगर पंचायत के हम निवासी हैं, इस नगर पंचायत में पिछले 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी के गिरोह का कब्जा है और मैं चुनौती देता हूं, समाजवादी पार्टी का कोई बड़े से छोटा नेता नगर पंचायत अतरौलिया में आवंटित धन के सापेक्ष हुए विकास कार्यों पे चर्चा कर ले। पिछले विगत लगभग 10 किलोमीटर की परिधि से इस नगर पंचायत में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपनी दैनिक जीवनोपयोगी सामान खरीदने के लिए इस बाजार में आते हैं। उन नागरिकों के लिए कहीं कोई सुलभ शौचालय नहीं, कहीं कोई लघु शंका की व्यवस्था नहीं। जो दृश्य उत्पन्न होता है उनके साथ, वो इस नगर पंचायत के अध्यक्ष के काले कारनामों की चिट्ठों को खोलता है। यहां का नगर पंचायत अध्यक्ष केवल सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करना, गरीबों की जमीन पे कब्जा करना, केवल उसकी एक नीयत है और यही उसका कर्म है। नगर पंचायत के अंदर की सड़कें जर्जर हैं, सारी नालियां चौक लेती हैं। बरसात के दिनों में पूरी नगर पंचायत बरसात के पानी को खींच नहीं पाती। सड़कों पे घंटों घंटों पानी, प्रदूषित पानी बहता है। लेकिन अगर कोई नाला बना है तो जहां जनता का आवागमन नहीं है, जहां जनता का मकान नहीं है, जहां जनता का कोई सरोकार नहीं है, एक सड़क बन रही है। फरवरी के महीने में नगर पंचायत अध्यक्ष के पौत्री की शादी है। अपनी पौत्री की शादी के लिए सड़क बनाई जा रही है, नाला बनाया जा रहा है। नगर पंचायत की हजारों हजार बेटियां, हजारों हजार नागरिक के यहाँ शादी विवाह पड़ता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यह समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। आने वाले दिन में जब यह कड़ाके की ठंडक समाप्त होगी तो दोनों सड़कें जून के पहले जनता को समर्पित होंगी बनके।